जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटीरिया पब्लिकेशन का बिहार सचिवालय के लिए वॉल्यूम 2 जो निकाला है दोस्तों, उसका सेट नंबर 5। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 4 तक करवा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप जल्दी से उसको देख लीजिए। चलिए दोस्तों, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है, बिहार के पहले ग्रीनफील्ड एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये पूर्णिया में किया गया है। कहाँ किया गया है? पूर्णिया में। बिहार के पहले ग्रीनफील्ड एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन पूर्णिया में किया गया है। नेक्स्ट है, सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो सारगैसो जो सागर है दोस्तों, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, सारगैसो सागर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई? देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन बन गई? तो केरल उच्च न्यायालय जो है दोस्तों, देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा केरल राज्य में है? तो केरल में कौन सा दर्रा स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, पालघाट दर्रा जो है केरल में स्थित है। पालघाट दर्रा केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य अभ्रक का सर्वाधिक भंडारक है? तो अभ्रक का कौन सा सर्वाधिक भंडारक होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा झारखंड। झारखंड जो है दोस्तों अभ्रक का, सॉरी दोस्तों, झारखंड नहीं, यहाँ आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों, यह अभ्रक का सबसे यानी कि सर्वाधिक भंडारक है। आंध्र प्रदेश जो है अभ्रक का सबसे बड़ा भंडारक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है? बूढ़ी गंडक नदी निकलती है सोमेश्वर की पहाड़ी से। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है? तो सदानीरा के नाम से कौन सा नदी जाना जाता है? सदानीरा के नाम से गंडक नदी को हम लोग जानते हैं। सदानीरा के नाम से गंडक नदी को हम लोग जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 8वां नंबर प्रश्न, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है खड़गपुर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? खड़गपुर की पहाड़ी भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत बहुत पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? तो असत्य मिलान को यहाँ पर ढूंढना है दोस्तों। यहाँ पर असत्य जो हो जाएगा वो हिमाचल प्रदेश जेमू ग्लेशियर जो है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। जबकि लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर बिल्कुल सही है, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर बिल्कुल सही है, सिक्किम में कंचनजंगा ग्लेशियर बिल्कुल सही है। ये तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर गलत है। तो असत्य कथन को ही यहाँ पहचानना था। नेक्स्ट है, चाय का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक होता है असम में। चाय का सर्वाधिक उत्पादक होता है असम में। झारखंड के दार्जिलिंग में भी चाय अच्छी मिलती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 11 नंबर प्रश्न, बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई? तो जल जीवन मिशन के लिए 2022-23 में कितने रुपए दिया गया दोस्तों? तो 60,000 करोड़ रुपए। 60,000 करोड़ रुपए 2022-23 बजट में जल जीवन मिशन के लिए राशि दी गई। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है मधेपुरा में। कहाँ पर? मधेपुरा में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के मधेपुरा में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न, गोगाबिल पक्षी विहार बिहार के किस जिला में है? तो गोगाबिल पक्षी विहार बिहार के कटिहार जिले में है। गोगाबिल पक्षी विहार बिहार के कटिहार जिले में है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी क्या थी? मगध राज्य की आरंभिक राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी थी। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी थी। उसके बाद इसकी जो राजधानी हो गई सेकंड में पाटलिपुत्र आकर बन गई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस भूमि के लिए अदेव मात्रिक शब्द का प्रयोग किया है? तो कौटिल्य ने जो है दोस्तों, ये बिना वर्षा के भी अच्छी खेती वाली भूमि को अदेव मात्रिक भूमि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ देख सकते हैं 2022 का संबंध ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं दोस्तों। पहला जो है दोस्तों, पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में
पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है, बिल्कुल सही है। राफेल नडाल यह 21वां खिताब है, राफेल नडाल का यह 21वां खिताब है, बिल्कुल सही है। यह 21 बार जो है दोस्तों ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। नेक्स्ट है महिला एकल का खिताब नोआमी ओसाका ने जीता 2022 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला का खिताब नोआमी ओसाका ने जीता, बिल्कुल सही है। सॉरी दोस्तों, ये नोआमी ओसाका नहीं थी, नोआमी ओसाका नहीं थी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष में राफेल नडाल जीते थे और ये 21वीं बार जीता है, बिल्कुल यही दोनों ही सिर्फ सत्य हैं। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2। महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक स्थल विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है। तो ऐतिहासिक स्थल विजयनगर का वर्तमान जो नाम है दोस्तों, विजयनगर का ऐतिहासिक स्थल विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। ये कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों, ये भी हम लोग याद रखेंगे। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय द्वारा किया गया था। तो विश्वविद्यालय आयोग की जो स्थापना हुई थी ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया दोस्तों, तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज स्वदेश और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था। स्वराज स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था। तो यह जो नारा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज स्वदेशी बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्न में कौन भारतीय क्रांति की माँ है। निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की माँ है। तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है। भारतीय क्रांति की माँ मैडम भिकाजी रुस्तम कामा के नाम से जाना जाए। वहीं एनी बेसेंट की बात करें तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 24 नंबर क्वेश्चन। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग पुर्तगाली द्वारा किया करते थे, पुर्तगाली किया करते थे। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। अमृतसर की संधि 1809 में किन के बीच हुई। अमृतसर की संधि 1809 में रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुई। रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि 1809 में हुई, रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच। नेक्स्ट है मिलान करना है दोस्तों, इनमें से कौन सा मिलान सही है, ठीक है। 26 में जो है मिलान करना है, तो देख सकते हैं दोस्तों हैदराबाद का क्या हो जाएगा, हैदराबाद का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, हैदराबाद के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह। बंगाल के शासक कौन हो जाएंगे, तो बंगाल के शासक क्या हो जाएंगे दोस्तों, मुर्शिद कुली खां। बंगाल के शासक कौन थे, मुर्शिद कुली खां। अवध के शासक क्या हो जाएंगे, अवध के शहादत खां, शहादत अली या शहादत खां। वहीं मराठा के कौन हो जाएंगे, तो शिवाजी। मराठा कौन हो जाएंगे, शिवाजी। तो इसका जो आंसर होगा हो जाएगा क्या होगा, तो 2 4 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 2 4 1 3। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि 2 4 1 3 जो है ऑप्शन नंबर डी पर है। तो इसे एक बार रोक कर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 27 और क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो आयोडीन 131 जो है दोस्तों यही सुमेलित यहाँ पर नहीं है। आयोडीन 123 नहीं होता है दोस्तों, आयोडीन 131 होता है। आयोडीन 131 होता है जो कि थायराइड उपचार में मदद करता है। वहीं कोबाल्ट 60 का जो है उपयोग कैंसर उपचार में बिल्कुल सही है। फास्फोरस 32 का ल्यूकेमिया उपचार में, ये भी सही है। सोडियम 24 का प्रयोग रक्त प्रवाह का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ये भी दोस्तों सही है। लेकिन यहाँ जो है दोस्तों आयोडीन 127 नहीं होगा, आयोडीन 131 होगा, तब जाके थायराइड उपचार में इसका प्रयोग किया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन सुमेलित नहीं है यही प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो मक्का जो सर्वाधिक होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का सर्वाधिक होता है। मक्का सर्वाधिक कहाँ होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 2022 में जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान है 10वां। भारत का स्थान 10वां है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार सबसे अधिक होगा? तो किसी भी पिंड का जो सर्वाधिक भार होगा वह ध्रुवों पर पोलों पर होगा, ध्रुवों या पोलों पर सर्वाधिक भार होगा। नेक्स्ट है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का जो है दोस्तों लाल रंग या लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा यहाँ जो होगी दोस्तों, उच्चतम ऊर्जा होगी नीली प्रकाश में। नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक एवं गले के निरीक्षण के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो दर्पण होगा दोस्तों अवतल दर्पण। ENT डॉक्टर यानी कि आँख, कान और नाक, आँख, कान और नाक एवं गले के निरीक्षण के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है डॉक्टर द्वारा? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जैविक खाद से क्या लाभ होता है? जैविक खाद से क्या लाभ होता है? तो इससे मिट्टी की जलधारा क्षमता में वृद्धि होती है, ये सही हो जाएगा दोस्तों। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, ये भी सही है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से सभी इसका सत्य हो जाएगा। जैविक खाद प्रयोग करने से प्रदूषण भी कम फैलता है दोस्तों और पैदावार भी ज़्यादा होती है और मिट्टी की क्षमता में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है? तो प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन हो जाएगा? नायलॉन। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा नायलॉन है। नेक्स्ट है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। नेक्स्ट है, भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो भारी जल का रासायनिक फार्मूला हो जाएगा D2O, D2O। भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या हो जाएगा? D2O। नेक्स्ट है, सिरका निम्न में से किस अम्ल का जलीय घोल है? सिरका निम्न में से किसका जलीय घोल है? तो एसिटिक अम्ल का। किसका? एसिटिक अम्ल का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता है? निम्न में से कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता है? तो मेढक जो है दोस्तों यह द्वितीयक उपभोक्ता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने दोस्तों? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो विकासवाद का सिद्धांत दिया चार्ल्स डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन है, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु जो प्रयोग किया जाता है वह होता है कैल्शियम और फास्फोरस का। कैल्शियम और फास्फोरस का प्रयोग हड्डी एवं दांत निर्माण में होता है। नेक्स्ट है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? तो पित्त का जो संचय होगा दोस्तों यह पित्ताशय में होगा। पित्त का संचय पित्ताशय में, पित्त जमा रहता है पित्ताशय में। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? तो 45 का पूछ रहा है दोस्तों कि कौन पादप हार्मोन है? तो एब्सिसिक एसिड बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑक्सिन भी होगा, एथिलीन भी होगा। उपयुक्त में से सभी का सभी जो है दोस्तों यह पादप हार्मोन है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यह लिपिड की भी बनी होती है और प्रोटीन की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। प्लाज्मा जो झिल्ली होती है दोस्तों लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। प्लाज्मा जो झिल्ली होती है लिपिड व प्रोटीन दोनों की बनी होती है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन कोशिका का बिजली घर है? कोशिका का बिजली घर इनमें से कौन हो जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का बिजली घर कहते हैं। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में अस्थियों से जोड़ता है। मांसपेशियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है दोस्तों? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है टेंडन। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है टेंडन, यानी कि बोन टू बोन प्लस मसल को कौन जोड़ेगा? तो टेंडन। बोन को मसल से जोड़ेगा टेंडन। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो MBT। क्या याद रखेंगे? MBT। MBT कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसे याद रखें, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मसल टू बोन
टेंडन, मसल टू बोन टेंडन, मसल टू बोन टेंडन। एमएनटी याद रखेंगे तो मसल यानी कि मांस और बोन यानी कि हड्डी यानी कि मांसपेशियां और हड्डियों को कौन जोड़ता है? टी फॉर टेंडन। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। और एक है दोस्तों बीबी लाल हो गई, बीबी लाल हो गई, लाल, तो बी से हो गया बोन, बोन लिंगामेंट, बोन बोन लिंगामेंट यानी कि हड्डी हड्डी लिंगामेंट, हड्डी और हड्डी का जोड़ लिंगामेंट द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश द्वारा लिया गया? भारतीय संविधान में उद्देशिका का जो विचार था दोस्तों, ये किस देश से लिया गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्देशिका का विचार भारत में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है दोस्तों कितने प्रकार का जो है उल्लेख है? तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक संसद पारित किया जाता है। तो संसद में किस तरह से पारित किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये पारित किया जाता है साधारण बहुमत द्वारा। संसद में जो है दोस्तों राज्य में एक नया राज्य संचित करना है, संसद में नया राज्य एक बनाना है दोस्तों, यानी कि नए राज्य बनाने का प्रस्ताव लाना है, तो विधेयक संसद में पारित किया जाएगा साधारण बहुमत से। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है। तो जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करेंगे दोस्तों वो कौन होंगे? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते हैं, शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने जो की थी दोस्तों समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उपयुक्त में से सभी का जो है दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी द्वारा स्थापित किया गया था। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 54 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किससे संबंधित था? तो भारतीय संविधान का जो प्रथम संशोधन था दोस्तों कुछ राज्यों में किए गए कृषियों एवं भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में सुमेलित करें, इनमें से सुमेलित करना है दोस्तों। तो 55 का सुमेलित कर लेते हैं। देख सकते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग है जो दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति क्षमादान, राष्ट्रपति क्षमादान कितने के तहत करेगा दोस्तों? तो राष्ट्रपति जो क्षमादान करेगा अनुच्छेद 72 के तहत, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में महान्यावादी, भारत में जो महान्यावादी होगा दोस्तों ये महान्यावादी अनुच्छेद 76 के तहत होगा, बिल्कुल सही है। संसद का सत्र सत्रावसान व भंग करना अनुच्छेद 85 के तहत बिल्कुल सही है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों सही है। तो 1 का 1 बी इस तरह से होगा, 1 का 1, 1 का 1, 2 का बी इस तरह से, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, यानी कि ए नंबर सही हो जाएगा। जो है दोस्तों सभी का सभी सत्य हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत, राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 के तहत, भारत में एक महान्यायवादी की नियुक्ति होगी अनुच्छेद 76 के तहत, संसद का सत्र बनेगा और सत्रावसान होगा तथा भंग किया जाएगा अनुच्छेद 85 के तहत। तो सभी का सभी मिलान सही है। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का द्वार कहते हैं? तो भूमध्य सागर का द्वार इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो भूमध्य सागर का द्वार हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार कहते हैं, जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार कहते हैं, जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार कहते हैं। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो वेम्बनाड झील जो होगा दोस्तों ये केरल में है। वेम्बनाड झील कहाँ है? तो केरल में है। कोलेरी झील आंध्र प्रदेश में बिल्कुल सही, चिल्का झील उड़ीसा में बिल्कुल सही, पुष्कर झील राजस्थान में बिल्कुल सही। इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों गलत हो जाएगा, गलत को चुनना था, कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। ठीक है, और सब सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो उष्णकटिबंधीय घास भूमि इनमें से कौन है? तो लानोज जो है दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। उष्णकटिबंधीय घास भूमि कौन है? तो लानोज। याद रखेंगे दोस्तों। स्टेपी कहाँ का घास स्थल है? तो उत्तरी अमेरिका जो है दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिका स्टेपी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी दोस्तों, उत्तरी अमेरिका स्टेपी हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका प्रेरीज हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका क्या हो जाएगा? प्रेरीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 59 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के 59 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम
गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग पूंजी बाजार से क्या आशय है? तो पूंजी बाजार से आशय है दोस्तों शेयर बाजार। पूंजी बाजार को क्या कहते हैं? शेयर बाजार। नेक्स्ट है सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाएगा इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछ रहा है तो इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय होगा दोस्तों यह होगा वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो शिक्षक दिवस मनाया जाएगा दोस्तों ये 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है नागपुर में। 64 तक हो गया दोस्तों। चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। राजश्री नाम से किसे जाना जाता है? 65 है, राजश्री नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन को। पुरुषोत्तम दास टंडन को राजश्री नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं? तो 66 का यहाँ जो राइट आंसर होगा दोस्तों लोक लेखा समिति के जो है दोस्तों निर्देशक और दार्शनिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 67 नंबर प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, छठी अनुसूची में निम्न में से कौन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए हैं? तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा वो मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। छठी अनुसूची में दोस्तों जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है। तो कौन से 4 राज्य हैं? तो मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में सदस्यों की जो संख्या होती है दोस्तों वो कितनी हो जाएगी? 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न आज का एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 5 का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो राज्य सूची में इनमें से कौन सा विषय शामिल नहीं हो जाएगा दोस्तों? तो रेलवे जो है राज्य सूची में नहीं है। ये कौन सी सूची में है दोस्तों? ये संघ सूची का विषय है। रेलवे जो है संघ सूची का विषय है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, कई बार ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा एडुटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 5। सेट नंबर हम लोगों ने 5 देखा। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक अपलोड कर दिया गया है। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है दोस्तों, एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार सचिवालय के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन का बेस्ट प्रैक्टिस सेट होता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर कोई भी गलती हुई होगी तो आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों, इंसान है गलती हो सकती है, ठीक है। फिर भी मैंने कम गलती करने का प्रयास किया है, जहाँ तक जितना बुक में दिया गया है दोस्तों उसी का विश्लेषण हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।